मंदिर हमारा, चंदा हमारा, चोरी की हमारे लोगों ने, और तुम लोग खामोखा ड्रामेबाजी कर रहे हो। मालिक वो देखो। चलो भाई देखो अपने क्या करते हैं। भगवान के घर में चोरी करने का मतलब ये थोड़ी कि हिंदू चुप रहेगा। अच्छा, इस बिल्कुल खंडन करना चाहिए इस चीज का, हर एक हिंदू ने करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। ठीक है। कि तुम कुत्ते की मौत मरोगे जो श्री राम के नाम पर चंदा चोरो, तुम्हारा सत्यानाश हो। बुरा नहीं मानना सर। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, ये हिसाब से जवाब मांग रहा है। मेरा हीरो था धर्मेंद्र, जो फिल्म के था अंदर। अरे अब मेरे लिए था वो सिकंदर। अब ये कौन सा है धर्मेंद्र, इसको लात मार के करो अंदर। कमाल कर दिया यार, कमाल। अरे राम दुहाई, कैसे अनपढ़ प्रधानमंत्री से पड़ गया पाला, इसने कर दिया मंदिर में घोटाला। हैं? अरे मोदी जी, भाइयों बहनों, हम तो झोला उठा के चल देंगे। हम तो मोदी जी के हाथ में देने के लिए हम तो फकीर हैं। बहुत हो चुका, अब चल दो झोला लेके। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इंसान झोला लेके ही चलेगा। मैं जब देश बेच दिया है, लोगों को बेघर कर रहे हैं, एजुकेशन खत्म कर रहे हैं, और लोगों की पढ़ाई शिक्षा जो है सबसे ज्यादा जरूरी है, वो शिक्षा छीन रहे हैं, तो वो इंसान झोला लेके ही भागेगा। जो इंसान ट्रम्प के सामने 5 लाइन नहीं देख सकते, रट्टा मार के नहीं बोल सकता, जो पर्ची देख देख के बोलता है ट्रम्प के सामने, वो अनपढ़ हमने बिठा रखा प्रधानमंत्री, तो भाई इस देश का ऐसा हाल होएगा। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। अच्छा हजार काट। हाँ देख देख देख। कहाँ बदली है मैंने तो कॉकरोच बोला तो भाई कॉकरोच ही बनी हूँ मैं। पहले इंसान थी, अब इंसान थे। इन लोगों ने कहा कि तुम कॉकरोच हो, तो हम भैया कॉकरोच बन गए हैं। अब ये दीमक है तो हम कॉकरोच का काम नहीं है कि हम दीमक, वो दीमक है तो हम कॉकरोच का काम नहीं है कि दीमक को हम खा जाएं, उन्हें खत्म करें, जब तो कॉकरोच सही से जिएंगे। बात तो सही है। प्रधानमंत्री मोदी पसंद नहीं है आपको? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो और जनता से कहती हूँ भैया अभी आँख खोल लो और जाग जाओ, जो भी अंधभक्त है वो जाग जाओ। क्या बिगाड़ा आपका मोदी जी ने? मोदी ने क्या बिगाड़ा? हमारे मोहल्ले में 10 दिन हो गए, 10-20 दिन हो गए, पानी नहीं आ रहा। 2 मग्गे से पानी नहा के आई हूँ मैं, पता है। तो भगवान परीक्षा ले रहे हैं आपकी, भगवान के अवतार हैं मोदी जी। किसने कह दिया भगवान का? किसको भगवान का अवतार कौन बना रहा है? मुझे लेकर आओ, मैं उसके चप्पल बजाऊंगी जो मोदी को अवतार बनाएगा। गजब बेइज्जती। मोदी जी ने खुद ही कहा एक इंटरव्यू में, पता है कौन है जो समझ गया। हमने सन 2014 में वोट दी थी, हमें पता था ऐसे, हमें पहले पता होता हम वोट दे रहे थे क्या? नहीं। अब एक बात बताओ, अब आपकी नई शादी हुई, आपको क्या पता आपकी बहू कैसी आई? जब बहू को बरतोगे जब तो पता चलेगा। बात तो सही है। पता लगा बहू गजब बेइज्जती बनाने के लिए वहाँ लेगी शिमला, पहाड़ पे से धक्का दे दिया था। तुम्हें क्या पता था बहू कैसी? तुम्हें पहले पता होता था हम वहाँ जा रहे थे शिमला। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नारा उसने बोला था जहाँ झुग्गी वही मकान, तो भाई दोना मकान उनको क्यों फेंक रहे हो भाई? क्या वो इतने बेकार हो गए? वोट लेते समय तो उनके जो भी है वहाँ पे आ जाते हैं, भैया वोट हमें देना, हम तुम्हारे ये करेंगे वो करेंगे। वोट लेने के बाद में ऐसे छुप जाती है दीमक लकड़ी के अंदर कि वो पूरे खाने के बाद ही निकल के आती है बाहर। वो ही कर रहे हैं मोदी जी। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोगली जी। कैसे मोगली जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई, आप कैसे हैं? मैं बहुत इमोशनल हो चुका हूँ। नहीं, रोने की बात नहीं है भाई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। आप जैसे देशभक्त रोएंगे तो देश का क्या होगा? पता है सर, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, मतलब मैंने भगवान को नहीं देखा, मेरे भगवान ही आप है सर। सर क्या मैं आपका चाट सकता हूँ? क्या चाटेंगे भाई? सर तलवा चाटिए। मैं चाहता हूँ, मेरी औकात तो नहीं है सर, लेकिन क्या मैं देश विदेश में जो हो रहे घटनाएं हो रही है उस पर क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ सर? बिल्कुल भाई, बिल्कुल सवाल आप पूछ सकते हैं। आपका रुपया गिर गया? वो रुपया तो गिरते रहता है, आप ये पकड़िए।
दीजिए। लीजिए भाई, आप सवाल पूछेंगे? हाँ जी, सवाल पूछेंगे। पूछिए। सवाल क्या भाड़ में अब। मैं बोल रहा था मोगली जी कि जैसे कि मतलब बहुत सारे नेता जो है रैली करके थक जाते हैं, जैसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी थक जाते हैं। आप 80 साल की उम्र में इतनी रैलियां कर देते, आप थकते नहीं है। आपके स्टेमिना का राज क्या है? देखिए, मेरे स्टेमिना का राज, मैं सुबह में चमगादड़ का तेल पीता हूँ और शाम में बोका का दूध पी के सोता हूँ। बोका का दूध पीते हैं? तो जैसा कि देख सकते हैं मोदी जी का फिटनेस का राज बोका का दूध है। आज से मैं भी बोका का दूध पीऊंगा। रुक जा। और मोगली जी, एक सवाल है, आप इतना ग्लो करते हैं, इसका राज क्या है? इसका राज, मैं जो चमगादड़ होता है, हाँ। उसको मैं पीसता हूँ। अच्छा। और उसका लेप चेहरे पे लगाता हूँ। मतलब चमगादड़ का चटनी चेहरा पे लगाते हैं? तो चमगादड़ का चटनी मोगली जी अपने चेहरे पे लगाते हैं। यही कारण है कि देखिए, दुनिया के सबसे हैंडसम लोगों में से एक है हमारे मोगली जी। धन हो गए हैं। मोगली जी, एक बात बताइए, राम मंदिर में 200 करोड़ पर चोरी हुआ है, अभी तक आपने जवाब नहीं दिए। ये फंस गया सीएम। बहुत बढ़िया भाई, रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप। मैं आता हूँ थोड़ा। जवाब दीजिए। मैं आता हूँ अभी, बोका का दूध पी के, और लिप भी लगाना है मुझे। बहुत बढ़िया। आइए, बोका का दूध पी जाइए आप। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो आइए, मैं दलाल मीडिया से बात करता हूँ। अरे दलाल मीडिया, एक बात बता, देश विदेश में इतना महंगाई बेरोजगारी बढ़ गया है, तू मोगली जी से क्या सवाल पूछता है? क्या खाता है, क्या पीते? तू क्या खाता है रे? तू क्या खाता है? बोल जल्दी। हम झींगा का झाटा खाते हैं। जल्दी भागी जल्दी। तो दोस्तों फाइल अंजना मोदी, अंजना मोदी, अंजना मोदी। आप प्रोटेस्ट में आए हो ना? ये पुराने भारत में और नए भारत में क्या डिफरेंस है? सर, पुराने भारत ऐसा था कि पुराने भारत में हम मंदिर बनाते थे और मुगल आते थे और मंदिर लूट के चले जाते थे। अभी हम आत्मनिर्भर भारत है। अच्छा, वो कैसे? वो अभी हम खुद मंदिर बनाते हैं और खुद ही लूट लेते हैं। सो